औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयनु पखैर रागले भली करे एंड थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ट्यूनिंग इन टू पीटीवी स्पोर्ट्स यू वाचिंग गेम ऑन है विद शहजाद हसन खान ख़वातीन और हज़रात वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान दैट वी वर नॉट एबल टू काइंड ऑफ ड्रॉ the first test in between Pakistan versus New Zealand, which was taking place at Mount Maunganui, and New Zealand won by 101 runs. And not just that, New Zealand जो है अब वो टेस्ट की नंबर 1 टीम भी हो चुकी है. इसमें कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंडर्स को पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए. But it was a tough fight for Pakistan as well, knowing that Babar Azam wasn't around as well, and now हमारी बॉलिंग भी कुछ उस तरीके से इफेक्टिव नहीं थी. लेकिन एक प्रीएम्बल दे देता हूं या एक रिवीजन कर लेते हैं हम मैच की कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जिसमें पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने 431 रन का टारगेट दिया. उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो हमारी थोड़ी अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई, बट मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ काइंड ऑफ सेव्ड अस फ्रॉम द फॉलो ऑन एज वेल. और उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बाकी थी. कल भी हमने प्रोग्राम में ये बात की कि मैच ड्रॉ हो सकता है, और ये बात आज सच साबित होते होते बची है. कहीं ना कहीं अगर हमारे टेल एंडर्स थोड़ा सा और वो जो टेस्ट वाले माइंडसेट जिसकी हम बात करते हैं या पेशेंस की बात करते हैं, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो शायद वो 5 ओवर्स या 4.5 ओवर्स जो रह गए थे गालिबन अगर रुक जाते क्रीज के ऊपर तो मैच ड्रॉ भी हो सकता था. अब काफी सारे सवाल आते हैं यहां पर कि क्या हमें जो अगला मैच है जो 3 जनवरी को स्टार्ट होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए. कुछ रोशनी इस बात पर भी डालेंगे कि हमने कहां गलती की. मोहम्मद रिजवान एज ए 33rd टेस्ट कैप्टन पहली दफा टेस्ट मैच की कप्तानी कर रहे थे, क्या उन्होंने अच्छी यूटिलाइजेशन की, बॉलर्स की, बल्लेबाजों की, बैटिंग ऑर्डर के अंदर क्या क्या खराबी है. ख़वातीन और हज़रात, और इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विकेट कीपर, बैट्समैन, फॉर्मर कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. बड़ी एनर्जी आज भी आपकी माशाल्लाह. सर कोशिश कर रहे हैं बस. जज़ाकल्लाह, दुआएं आपकी. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, विद मी on my left hand side the very wonderful amazing human being, bold on the outside, beautiful on the inside, fastest man to actually step on this planet. He is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, good morning. Good morning. Thank you very much for joining us. राशिद भाई, मैं तो कम ही बोलूंगा आज आप लोग बोलें. नहीं यार, ये ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की और फाइट की सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि अमूमन ऐसे मैचेस में होता है कि आप 1-2 घंटे में आप फाइट करते हो और लंच से पहले ही मैच खत्म हो जाता है. लेकिन फवाद आलम, रिजवान, स्पेशली फवाद आलम जिस तरह से फाइट की इस मैच में, क्योंकि वो क्रिकेट तो आपको पता ही है कि काफी अरसे के बाद, सालों के बाद, एक डिकेड के बाद वो वापस आए अरसे के बाद, और उन्होंने साबित किया कि उनके साथ जो हुआ गलत था, लेकिन कभी शो नहीं किया उन्होंने. कैरेक्टर ये है. हम और भी प्लेयर्स की बात करते हैं, कोई अमेरिका चला गया, कोई क्रिकेट छोड़ रहा है, ये कैरेक्टर है. टेस्ट क्रिकेटर ये होते हैं जिन्होंने अपने साथ होने वाली ज्यादती का जवाब कहां पे आके दिया. एनीवे, पाकिस्तान ने फाइट की इस टेस्ट मैच में और कहीं पे लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन नहीं हो सका. थोड़ी सी 2-3 विकेटें जो गिरी, फवाद, रिजवान और फहीम अशरफ जो आउट हुए, वहां से हम लोग अंदाजा हो गया था. अभी 15-20 ओवर बाकी हैं, लेकिन टेस्ट मैच में यही चीज चाहिए होती है कि आपका जो टेस्ट था, कैरेक्टर था, उसको आपने शो किया. एग्जैक्टली. मैं सर इससे पहले कि शोएब भाई की तरफ बढ़ूं, आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि सुबह के 7 और 7:30 बजे गालिबन व्हाट्सएप के ऊपर मुझे काफी सारे मैसेज आए थे जिन पे लोगों ने कहा कि ड्रॉ हो जाएगा. उनमें से एक मैसेज बड़ा काबिल गौर था मेरे लिए, क्योंकि उस मैसेज में ये लिखा था कि अगर डबल सेंचुरी हो जाए तो ड्रॉ कर सकते हैं, और उस टाइम फवाद आलम गालिबन खेल रहे थे. तो डबल सेंचुरी या 2 सेंचुरी? 2 सेंचुरी हो जाए या फवाद आलम डबल सेंचुरी कर लेते फॉर दैट मैटर, यानी 200 रन हो जाते. तो मतलब सेंचुरीज का नहीं था मैच. लोग कुछ कह रहे हैं जीत भी सकते थे, हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं था जीतना, क्योंकि जब आप लास्ट रह जाते हो, फिर अपनी फील्ड अभी खोली नहीं थी उन्होंने. फील्ड खोल देते, रन रोक लेते हो. लेकिन सेंचुरीज का ये फवाद ने की है, लेकिन रिजवान बहुत अच्छा खेला है. जो सपोर्ट किया उन्होंने, लंच से पहले थोड़ा एग्रेसिव थे, लेकिन लंच हो गया, ब्रेक मिला तो सबने उनको ये बोला कि आप स्टॉप करो एक जगह पे. एग्जैक्टली. उन्होंने पे 1 घंटा जो निकाला है ना, वहां पे रन उन्होंने अपने भी रोके हैं. बिल्कुल. और स्टे किया, और इसी वजह से मैच लास्ट तक गया है. एग्जैक्टली, वंडरफुल दैट इज. ये खैर देखने में काफी खुशाइन बात थी कि मैच जो है वो आखिर तक चला, वरना कहीं ना कहीं मुताद अंदाजे मुताबिक मैंने ये सोचा हुआ था कि शायद 6 बजे वापस स्टूडियो आना पड़ जाएगा, क्योंकि हम विकेट्स रोक नहीं पा रहे थे. लेकिन शोएब भाई, मैं ये चाहता हूं कि अब टेस्ट की नंबर 1 टीम, और अगर वो ऊपर गए तो कोई नीचे भी आया होगा, ऑब्वियसली रैंकिंग्स में चेंजेस आए होंगे, हम एक फेयर मुवाजना करें कि आपको क्या लगता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है और उनकी स्ट्रेंथ्स क्या थी. वीकनेस क्या थी, स्ट्रेंथ क्या थी उनकी? जी, स्ट्रेंथ उनकी कैप्टनसी है, स्ट्रेंथ उनका स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उनकी प्रोफेशनल अप्रोच है,
लेकिन यार ये स्ट्रेंथ, ये स्ट्रक्चर, ये सिस्टम ना, उनका डेवलपमेंट शुरू हुई है तकरीबन, मुझे लगा कि यार 2006 तक मुझे न्यूजीलैंड टीम अच्छी टीम लगती थी, टफ टीम, कंपैरेटिव टीम लगती थी। स्टीवन फ्लेमिंग तक बहुत कोशिश की उन्होंने कि वो अच्छा खेलें, बड़ा खेलें, और खेलते भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो इतने अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए। जैसे कि वेलिंगटन टेस्ट मैच में वो लीड पे थे, 150 रन की लीड पे, तो वहां पे उनको 150 पौन 200 टांग देते हमें, तो वो जीत सकते थे। मुझे लगा कि एट टाइम्स रस्टी हो जाते थे और आउट हो जाते थे, लेकिन जो इनकी इन्वेस्टमेंट हुई पिछले 10-15 साल से, एक ग्रोथ नजर आई कि न्यूजीलैंड एज अ टेस्ट टीम, एज अ वनडे टीम, एज अ T20 टीम फॉर्मेडेबल स्क्वाड बन गया है। इसके पीछे एक बड़ी एक थॉट प्रोसेस था, ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट ये बन गए जी। सो अगेन उनके पास एक ऐसा मैच्योर लीडरशिप आई जिसके ऊपर उन्होंने कैपिटलाइज किया, उसने लड़के लाए, उसने अपनी टीम बनाई, और फिर लड़के जैसे वैगनर हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट बॉलर, लेकिन उनकी करेज देखें यार, 2 ब्रोकन टो के साथ वो इतना सूजा हुआ पैर बॉलिंग करी जा रहे हैं। व्हाट गोज टू शो कि यार कि हमें न्यूजीलैंड टीम को पहुंचाना है, जिताना है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर ना होने की वजह से, लीडरशिप ना होने की वजह से, फिर भी पाकिस्तान टीम वापस आती है इस टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग्स में, और फिर हमें ऊपर से स्टार्ट नहीं मिलता। थोड़ा सा हमें 15, 20, 30, 40, 50, 60 रन का स्टार्ट ना मिले, कहीं हम 30-35 ओवर जाया कर देते हैं उनके, तो ये टेस्ट मैच डेफिनेटली ड्रॉ नहीं, विन की तरफ भी जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान हैज शोन अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, और न्यूजीलैंड जैसी टीम को, जो नंबर 1 टीम है, उनको लग एकदम पता गया था कि यार ये टेस्ट मैच हाथ से शायद फंस भी सकता था, निकल भी सकता था। एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, ड्रॉ करने में कामयाब हो सकते थे। लेकिन ये विन से, इस हार से सीखा यह जा सकता है कि आप अपना डिटरमेंट हो, आप थोड़ा फोकस हो, आप निकल सकते हैं, आप कर सकते हैं, इसी स्क्वाड के साथ कर सकते हैं। कोई हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी डिटर्मिनेशन हाई हो तो टेस्ट मैच निकल सकता था। एग्जैक्टली। और क्योंकि शुएब भाई ने, राशिद भाई, यहाँ पे स्क्वाड की भी बात की है, तो अगर हम न्यूजीलैंड के साथ अगर कंपैरिजन करें, इवन दो कि हमने पहले भी ये बात जिक्र की है कि कंपैरिजन अभी इस स्टेज के ऊपर बनता नहीं है, तो अगर हम न्यूजीलैंड को गौर से देखें तो उनके टेस्ट के स्क्वाड के बॉयज अलग है, उनके वनडे के अलग हैं, उनके T20 के अलग हैं, वो इस किस्म के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमें अपने स्क्वाड पूरा करने के लिए देखना पड़ता है या नजरसानी करना पड़ता है कि क्या अब हम हमारे पास कोई और ऑप्शन है या नहीं, और हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती हैं। नहीं, उनका वो होम सीरीज से भी चेंज करते हैं। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज थोड़े से डिफरेंट प्लेयर खिलाया उन्होंने, डिफरेंट फॉर्मेट में उनके पास है, मतलब प्लेयर्स हैं। हमारे पास हम चांस शायद नहीं देते। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता दोबारा से कि न्यूजीलैंड ये तो पाकिस्तान ये नहीं, उनका अपना सिस्टम है, हम अपने सिस्टम पे चलते हैं, और यही हमारा सिस्टम जो प्लेयर खिलाने का था, एक जमाना था बहुत सक्सेसफुल था, इतने ज्यादा चेंजेस नहीं होती थी, वही प्लेयर होते थे, लेकिन राइट चॉइस होती थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन न्यूजीलैंड की वजह यही है कि वो जो पिक करते हैं जिस फॉर्मेट में भी है, फर्गसन को ले लें या आप मैट हेनरी को ले लें, फास्ट बॉलर स्पेशली, ये डिफरेंट फॉर्मेट में यूज करते हैं। बिल्कुल। और अनफिट होने के बाद उनको दूसरा प्लेयर मिल जाता है जी। खैर भी इनकी अपनी वो पॉलिसी और सक्सेसफुल है। कभी कभार आप ऐसी जो पॉलिसीज को लेते हुए चलते हैं और इसमें आपको धोखा भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। ये टीम जीत गई तो सारी चीजें नहीं पता चलती। गलतियां न्यूजीलैंड ने काफी की हैं इस टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन क्या आखिर में जीत गए, बिल्कुल, तो क्या सारी चीजें छुप जाती हैं। लेकिन अभी सक्सेसफुल है इसलिए कोई इस पे पॉइंट आउट नहीं करेगा, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वंडरफुल। लेकिन यहाँ पे सर एक बड़ा जरूरी सवाल है, क्योंकि हमने इस पे पिछले 2-3 दिन गालबन बात भी की है कि कुछ खिलाड़ी जो है वो नाराज होकर चले गए, कुछ खिलाड़ियों को हमने खुद भेज दिया। फवाद आलम के ऊपर मैं आऊंगा, उनकी इनिंग्स दिखाते हैं पहले, फिर वापस मैं सवाल करूंगा कि ये जो इनका 5-10 साल इनके अब जाया हुए हैं और ये इन्होंने किसी से नाराजगी का इजहार नहीं किया, इन्होंने कोई शिकायत नहीं की, इवेंचुअली अब इतने अर्से बाद वापस आए, तो जो पिछले 5-6 साल इनके वेस्ट हुए उसका क्या होगा सर? पहले इनिंग्स पे नजर डालते हैं। शुएब भाई, राशिद भाई, प्लीज। नहीं, बहुत अच्छा खेल है। और आज मार्क रिचर्डसन शायद कमेंट्री कर रहे थे और उन्हें जिस तरह से इनकी टेक्निक के बारे में बताया तो बड़ा अच्छा लगा कि यार कोई है जो कि इस टेक्निक को बहुत ज्यादा साइंटिफिक वे में उन्होंने बयान किया कि क्या इसके फवाइद। ये जो इन्होंने पुल मारी, बॉल आ नहीं रही थी, जो शोल्डर से नीचे थी उन्हीं को उन्होंने मारी, बाकी जाने दिए उन्होंने।
ये नीचे थी बॉलें, इस पे मारी उन्होंने ओपन होके। और जहां तक आपने जो पूछा है कि 2009 में आखिरी मैच खेले थे, टेस्ट मैच खेले थे, उसके बाद इंग्लैंड टूर पे आए और अभी यहाँ पे उन्होंने सेंचुरी की, और ये सेंचुरी अलग है, बिल्कुल अलग है। ये एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है इनकी जो है ना, मतलब ये तजर्बा है ना, ये शो किया है। जो डोमेस्टिक खेली उन्होंने जाया नहीं किया उसको। इस सेंचुरी ने हमारे डोमेस्टिक को उठाया है कि यार हमारे डोमेस्टिक में ऐसे प्लेयर मौजूद हैं। उस्मान सलाउद्दीन है, वो भी बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, जो कि मौके न मिलने की वजह से अभी तक मतलब एक ही टेस्ट मैच खेला हुआ है। सऊद शकील है, ये सिस्टम के हिस्सा है और अच्छे प्लेयर रहे हैं अभी भी। तो फवाद आलम में सक्सेस हो सकता है, तो हमारे बकिया प्लेयर जो डोमेस्टिक में रन कर रहे हैं, मैं इस 1-2 सीजन की बात नहीं कर रहा जो कोकोपुरा से हो गए, मैं ड्यूक और ग्रेस जो बॉल से हुए हैं, जिन्होंने उन्होंने रन किए हैं, उनको साथ उनको मौके मिलने चाहिए। लेकिन फवाद आलम एक कैरेक्टर, एक शो, एक तारीख लिख के चला गया आज। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि ये आने वालों के लिए भी काफी बड़ी एग्जाम्पल भी होगी। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर मैं शुएब भाई से भी ये बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि शुएब भाई ने रिकरेंटली यही बात की कि यार हम कुछ खिलाड़ियों को खुद जल्दी वापस भेज देते हैं, कुछ खिलाड़ियों को हम इंक्लूड नहीं करते। और फवाद आलम बजाय इसके कि नाला होते, उन्होंने आके एग्जिबिट किया वो कैरेक्टर जिसके बारे में हम कल बात कर रहे हैं। यार लॉन्ग स्ट्रगल है उसकी, 10 साल की स्ट्रगल है, उसके बाद बैशिंग है, उसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी है, उसके ऊपर लोगों की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, क्यों रखा, कैसे रखा, क्या हो गया, अच्छा नहीं लगता खेलते हुए, देखते हुए अच्छा नहीं लगता, क्या है यार ये। अगेन आंसर चेक करो यार, आंसर देखो। डिफिकल्ट टेस्ट मैच, डिफरेंट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स वाज मोस्ट डिफिकल्ट, उसमें आके उसने कैरेक्टर एग्जिबिट किया। सो रिजवान ने किया, ना कि पहली इनिंग्स में ना दूसरी इनिंग्स में, दोनों ने क्या कॉम्प्लीमेंट किया। और आई थिंक यार हैट्स ऑफ टू द गाय हु हैज the heart of line. Exactly. The heart of line, yeah. I'm super impressed with his courage, his determination, his will to play for Pakistan. Again, he has shown a lot of character. और मुझे बहुत खुशी हुई कि फवाद ने वो कर दिखाया जो उससे एक्सपेक्टेड था, और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया कहती कि ये नहीं कर पाएगा, ये लास्ट टेस्ट मैच है इसका, और ये ड्रॉप हो जाए। मैंने भी कहा था अगर इस इनिंग्स में न कर पाया तो इस पे तलवारें चल जाएंगी। अभी और एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि कमेंटेटर ने इनकी टेक्निक के बारे में बड़ी अच्छी बात की। तो न्यूजीलैंड ने 3 प्लान बनाए थे कि हम फवाद को कैसे आउट कर सकते हैं, वहां को वो प्लान दिखाना चाहते हैं, और फिर उसके ऊपर बात करेंगे। आज तो सर फिर बात होगी ना, ये देखें, ये प्लान नहीं है जी। अच्छा, ये उन्होंने आगे बता सकते हैं। आगे बॉल की, उन्होंने पीछे भी बॉल की, लेकिन पिछली इनिंग में ये पीछे बाउंसर पे आउट हो गए थे, हाई बाउंसर पे, इसलिए उन्होंने कोई कमेंट किया नहीं था। और इस दफा सेकंड बॉल पे आगे बॉल की, थोड़ी खिंची हुई बॉल की। हाँ जी। नहीं, इनको जो कमेंट्री कर रहे होंगे ना, वो उसकी वो जो बोला है उन्होंने, वो कमेंट होने चाहिए। ये तो लिखा हुआ है ना, जो जिस मकसद के लिए उन्होंने बताया होगा वो डिफरेंट चीजें होंगी। एग्जैक्टली। और सच्ची सी बात है खवातीन हज़रात के यहाँ पर पाकिस्तान प्लान जो आखिर का जाता ना, कामयाब वो हुआ है। बिल्कुल। इनका डिसमिसल देखिएगा, उन्होंने एक शॉर्ट लेग ली है और एक थोड़ी सी यहाँ पे 45 टाइप है, एक फील्डर लिया है। उसके बाद जब बॉल वैगनर कर रहा है ना, विकेट कीपर की पोजीशन देखिएगा। अमूमन विकेट कीपर बैट्समैन के इधर इस तरफ होता है। हाँ जी। विकेट कीपर फवाद के पीछे था, बैक साइड पे था, इसका मतलब बॉल आनी इधर ही है। तो ये शायद नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो भी होगा उसको बताना चाहिए था कि बॉल की डायरेक्शन ये होगी। तो डिसमिसल अगर निकाल दें तो अच्छा है, नहीं निकालते हुए बाद में देखेंगे। डिसमिसल हम निकालते हैं, लेकिन इस वक्त खवातीन हज़रात हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात जो जरूर कहना चाहता हूं, वो ये कि फवाद आलम का रिस्पांस वाज वंडरफुल। पाकिस्तान बेशक शायद ना जीत पाया हो, लेकिन दे पुट अप अ गुड फाइट। लेकिन फवाद आलम इज द स्टार इस पूरे मैच में। अगर बात करें फवाद आलम, फहीम अशरफ एंड रिजवान, they've really shown some character and they've shown that they have the talent as well. With that, we're going for a short break to go anyway, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो हम जरा थोड़े अपने बॉलर्स के बारे में बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी बड़ा टैलेंट एग्जिबिट किया है। तकरीबन सब बॉलर्स ने 2-2 विकेटें ली हैं और बहुत कम सारे ओवर्स में। गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back for everybody who just got tuned into PTV Sports. You watching Game On है with शहजाद हसन खान, और हमारे साथ यहाँ PTV Sports के स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर राशिद लतीफ एंड मिस्टर शुएब अख्तर। ब्रेक पे जाने से पहले खवातीन हज़रात हमने थोड़ा बॉलर्स के रोल के ऊपर बात की कि हमें
फखर था या हम कहीं ना कहीं रिलाई कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने बॉलर से कि वो क्रूशल बॉलिंग करेंगे और कहीं ना कहीं अर्ली ऑन हमें विकेट्स लेके देंगे, जो कि होता नजर नहीं आया। पहले में जब हम पहली इनिंग्स की बात करते तो शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें ली, यासिर शाह ने 3 ली, कहीं ना कहीं काफी क्रूशल लगे। अब्बास का रोल नहीं समझ आया, नसीम शाह का समझ नहीं आया। दूसरी इनिंग्स की बात करें तो उसमें सिर्फ गालिबन मेरा ख्याल है नसीम शाह ने 3 विकेटें ली और अब्बास ने 1 विकेट ली। मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात करनी चाहिए। हम मुतवातर कहते हैं कि हमारे पास 8 से 9 बॉलर्स हैं, लेकिन राइट कॉम्बिनेशन नहीं पता हमें। बेहतर हो रहे हैं। दूसरी इनिंग्स में थोड़ा जोर लगाया, थोड़ा बॉडी खोली। टेस्ट मैचेस कम खेलते हैं, जब टेस्ट मैच ज्यादा खेलना शुरू हो जाएंगे तो वो डेवलप हो जाएंगे एज टेस्ट पास बॉलर्स। लेकिन यह कि पाकिस्तान टीम की जो कैरेक्टर देखा मैंने इस दूसरी इनिंग्स में, इससे मुझे लगा कि अगली टेस्ट मैच में इंशाल्लाह ये बेहतर परफॉर्मेंसेस करने में कामयाब हो जाएंगे और इम्प्रूवमेंट नजर आई है और बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आई है और ये कैरेक्टर आगे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। और आई वांट टू सी नसीम शाह, शाहीन शाह, अब मुझे पता नहीं कि तीसरा बॉलर क्या खिलाते हैं जी। उससे पता चलेगा कि आने वाले वक्तों में या अगले टेस्ट मैच में कि इससे बेहतर और कॉन्फिडेंस के साथ ये पाकिस्तान टीम अंदर जाएगी और मुझे लगता है कि ये बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब होंगे। अभी टेस्ट सीरीज का एंड नहीं हुआ, टेस्ट मैच एक रहता है और पाकिस्तान ये जीतता है तो ये बताने में कामयाब होता है दैट वी आर बैक। ठीक हो गया। अच्छा शोएब भाई, यहाँ पे जो एक और सवाल बनता है वो ये है कि हम पहली इनिंग में यासिर शाह से तकरीबन को 36 ओवर्स कराते हैं, जब हम दूसरी इनिंग से सिर्फ 6 ओवर्स कराते हैं, लेकिन उससे पहले हम 5 विकेटें ले चुके होते हैं, 180 रन पे वो डिक्लेयर कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता था कि उस टाइम भी यासिर की अच्छी यूटिलिटी हो सकती थी सेकंड इनिंग्स में? हो सकती थी, लेकिन यार देखें विकेट टेकिंग इट्स एन आर्ट और यहां से विकेट लेना पड़ेंगी आपको। अगर यासिर शाह चिप इन करता, सेंटनर भी उतना बड़ा चिप इन नहीं किया, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग का कॉन्फिडेंस अब थोड़ा सा बेहतर हो गया और एक टेस्ट मैच जरूर लग गया। लेकिन अगर हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है और कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे फास्ट बॉलर्स को, तो आई थिंक वी इन फॉर अ गुड ट्रीट। वंडरफुल। और चूंकि हम प्लानिंग की बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाकिस्तानियों ने टुवर्ड्स द एंड अच्छा प्लान किया, वो कॉन्फिडेंस गेन कर चुके थे। लेकिन राशिद भाई का ये कहना था कि न्यूजीलैंडर्स ने भी बड़ा अच्छा प्लान किया है, तो दिखाएं आपको पहले सबसे साथ फवाद आलम का डिस्मिसल। ये काफी देर से ट्राई कर रहे थे हाँ जी। वैगनर ना। हाँ जी, बताएं सर। ये देखिए विकेट कीपर कहाँ पे खड़ा हुआ, ये देखिए अमूमन यहाँ पे खड़ा होता नहीं है। अगर ये रोकेंगे ना यहाँ पे, आप देखें पहले ही से वहीं पे खड़े में, तो नॉन स्ट्राइकर को बताना चाहिए कि बॉल आपको सिर्फ यही होगी, आपको ड्राइव या ऑफ स्टंप तो आएगी नहीं। बिल्कुल। तो शायद वो अपनी टैक्टिक्स चेंज करते। और फील्ड देखें आपने, इन्होंने शॉर्ट लेग बहुत करीब कर लिए और एक और साथ पे फील्डर किया, ये एंड में इन्होंने किया जो फवाद को आउट, उसी में ये मार गए और हालांकि पीछे की बॉल को इस तरह छोड़ रहे थे। एग्जैक्टली। तो अच्छा इन्होंने प्लान किया फवाद को आउट करने। और आपने भी अच्छा पिकअप किया गया यार, ये इस वजह से डिसमिसल हुए। वंडरफुल यार राशिद भाई, हमेशा ही खुशी होती है मुझे। जो देख रहा होता है उनको पता चल जाता है। आप भी देख लेते अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हम पाकिस्तान के फॉलो विकेट भी दिखाते हैं, तेरा क्यों कर ले प्लीज। मैं सिर्फ राशिद भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि एज ए कैप्टन रिजवान को आपने कैसा पाया? हाँ, रिजवान को देखिए हमेशा आखिरी इनिंग में कैप्टनसी का पता चलता है। वैसे तो मतलब कि आप टिक कर सकते हैं गुड कैप्टन, लेकिन जब लास्ट इनिंग होती है जैसे विलियमसन का था, ये आपको टेस्टिंग पॉइंट होता है कि बॉलर को चाहिए। जैसे सेंटर को वो लेके आया है ना, उसने अब्बास को लेग बिफोर आउट किया, वो प्लानिंग से लेके आया। फास्ट बॉलर पे हो सकता है टाइम मिल रहा था, एग्जैक्टली पिच पे टाइम मिलना शुरू हो गया था, तो स्पिनर को लेके आया, तो पेस को वेरी किया और वहां पे वो लेग बिफोर हुआ, दूसरा कॉटन बॉल। वैसे रिजवान को आप कह सकते हैं कि, लेकिन आप यहाँ पे लोग हेडलाइन बना देंगे, कुछ कह नहीं रहे आप। रिजवान को कप्तान बना देंगे फिर हमारी नाम से। तो मेन कैप्टन हमारा बाबर आजम है, अच्छी कप्तानी की, लेकिन मेन कैप्टन हमारा बाबर आजम। तो मैं सर सवाल चेंज कर लेता हूँ, आप दोनों से सवाल है कि अगर हमने 1 से 10 बहुत अच्छे और 1 बिल्कुल अच्छे नहीं, में रिजवान को आप कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 9 मार्क्स दे। 10 में से 9 मार्क्स देंगे, लेकिन कैप्टन फिर भी बाबर आजम है। हाँ जी, बाबर ये है और बाबर के आने से आपकी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर टेस्ट मैच खेलता है तो टेस्ट मैच के अगले टेस्ट मैच का सिनारियो बिल्कुल फर्क हो जाएगा। तो 1 में से 10 क्या 1 से 10 में रिजवान की कैप्टनसी को आप कहाँ रेट करते हैं? नहीं यार, अच्छा बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की, 9 साढ़े 9 बहुत अच्छी कप्तानी की है। मुश्किल था पहला टेस्ट मैच और सारा देखो, उसका कॉन्फिडेंस, उसका जीत की जो चाहत है ना वो नजर आई। वो फाइटर है और आने वाले वक्तों में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन उसने जो परफॉर्मेंस दे दी, इससे उससे सीमेंट हो गई उसकी जगह, उसके बाद चल गया वो इस जगह का हिस्सा है। एग्जैक्टली, वंडरफुल दैट इज। इसी के साथ आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के फॉलो विकेट्स पे। आज सर ये तो कल वाले डिसमिसल 3 ना। हाँ जी, बॉडी पे आ गई थोड़ी सी ना।
ये बाहर खेल गए, लेट खेल गए, लेट हो गए, लेट खेले नहीं। The three-quarter ball from Yeah, Southey, ball the back. scrambled seam. It's not great batting. He spars outside off catch. stump. हारिस For so long, and his दूर impact से। on New Zealand cricket. ये जो आउट किया ना, ये लगता है कि अंदर आएगी बॉल ना। जी। ये देखें बाहर, वो लेफ्ट आर्म का होता है कि आपके अंदर आती है बॉल, इनकी आती है अंदर। ये अच्छा रिव्यू लिया, बहुत ही जबरदस्त लिया है। स्पिनर लेके आ गए तो पूरे सारे अम्ब्रेला बनी हुई, सारे फील्डर ऊपर ही हैं, तो ये प्रेशर पड़ गया। ये बॉलिंग चेंज थी ना इनकी, ये पे ऑफ कर गई इनको, क्योंकि आपकी टाइमिंग, आपका जो सोच अप्रोच सब चेंज हो जाती है ना। एग्जैक्टली। तो वहां पे ये विलियमसन को काफी क्रेडिट देते हैं कप्तानी के ऊपर, लेकिन विलियमसन ही इस मैच को यहां तक लेके गए, जो कि जाना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर आपके पास 5 बॉलर थे तो 5 बॉलर को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे। चलें सर, ये तो हो गया सर। अब जो होना था, मेरे ख्याल अगले टेस्ट की बात करते हैं जो 3 जनवरी को मेरे ख्याल शुरू होगा न्यूजीलैंड के अंदर ही, उसके लिए क्या चेंजेस पाकिस्तान को जहन में रखने पड़ेंगे? चेंज क्या, 6-4 से जाना चाहिए। मैं हामी नहीं हूं कभी भी 5 बॉलर का, ठीक है, ठीक है ना। ये या तो फहीम अशरफ को एज ए बैट्समैन खिलाएं या दूसरा एक बॉलर लेके आए। बॉलिंग आपकी शॉर्ट, मतलब कि 5 खेलने के बाद भी शॉर्ट लग रही है बॉलिंग। हमें मैच तो बॉलिंग की वजह से हम गए ना, बैटिंग में जो स्ट्रगल करके लेके आ गए। एग्जैक्टली। हालांकि मौके ज्यादा बॉलर के पास थे कि पहली इनिंग में बॉलिंग भी आपकी आ गई, लेकिन बैटिंग वापस लेके आई, फॉलो ऑन से भी वापस लेके आई, स्ट्रेस मैच भी वापस लेके आई, सेकंड इनिंग में भी। तो बॉलर विकेट्स नहीं लेगा शुरू में या बीच में तो प्रॉब्लम रहेंगी, चाहे 3 खेलें या 4 खेलें, आउट करना चाहिए। तो बाबर आजम वापस आएंगे, बाबर आजम को आना भी चाहिए, और खबरें भी हैं कि वो इंशाल्लाह शायद दूसरे टेस्ट के अंदर हिस्सा हो। वो अगर फिट है तो उनको आना चाहिए। मैं शुएब भाई की तरफ बढ़ूं आगे। शुएब भाई, आपको क्या कहना है, अगले टेस्ट मैच के लिए हमें किन चीजों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सिलेक्शन देखनी पड़ेगी, सिलेक्शन पे देखनी पड़ेगा, थोड़ा बैट्समैनों के ऊपर जोर डालना पड़ेगा कि हमें स्टार्ट दो। ठीक है, सारा मिडिल ऑर्डर पर नहीं छोड़ से, मिडिल ऑर्डर आपका परफॉर्म कर गया, और थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि अब यहां से आप कहां जाएंगे। और ये हम कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिखा रहे हैं, जरा ये इनके ऊपर भी नजर डालना चाहते हैं। मदर ने अरशद ने निकाले थे ये कि स्मिथ फवाद ये आलम। करंट प्लेयर है जो कि फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं और इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उनकी एवरेज दिए हैं। ये तो वो लेट दिखा दी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, फवाद आलम, विराट उमा विहारी, स्टीवी स्मिथ। मदर अरशद ने आज ट्वीट की थी, वो वहां से निकाली है हमने। ये कहां से दिखा दी उन्होंने अभी? ये हमने कहा कि हम वैसे दिखा देते फवाद आलम की, क्योंकि फवाद आलम ने जरा बेहतरीन आज परफॉर्मेंस दी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बोले। नैनी तब ये का इसलिए एक्टर दिखाना दिखाया चाहते यार, हैं। उसने बड़ा गट्स दिखाया, ही इज अ पार्ट ऑफ दिस टीम। और अब इसे कैपिटलाइज करता हुआ एक वो बन जाए, स्तून बन जाए मिडिल ऑर्डर का, बनना चाहिए उसको। ठीक है, और सर अगर बाबर आजम आता तो कौन बाहर जाते? 5 बैट्समैन थे ना, 6 हो जाएंगे। हाँ जी, तो किसी एक को तो जाना पड़ेगा ना। बॉलर को जाना पड़ेगा ना। हाँ जी, कौन जाएगा यही पूछ रहा हूँ। नहीं, ये नहीं, हम नहीं बोल सकते। अंदाजन आपके ख्याल में किसको जाना चाहिए? नहीं, हम क्यों होता बोल रहे हैं, हम टीम थोड़ी बना रहे हैं। नहीं, आप बेशक नहीं टीम बना रहे, लेकिन आपके ख्याल में कौन सा ऐसा बॉलर है जो अगर नहीं होगा हमारी साइड पे तो कहीं ना कहीं हम सर्वाइव कर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। टीम उनको बनाने दो, हम थोड़ी बनाएंगे। जब बन जाएगी, नहीं परफॉर्म करेंगे, फिर हमारा काम है बात करना कि भाई ये हुआ ये नहीं हुआ। ये गलत किया आपने। अच्छा ठीक हो गया। सो वी नीड टू एग्जिबिट कैरेक्टर, वी नीड टू ब्रिंग इन बाबर, एंड बाबर के आने से काफी सारी तब्दीली हो जाएगी वैसे भी टीम के अंदर। इनफैक्ट ऊपर से अगर हमें अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो मिडिल ऑर्डर पकड़ लेगा, और दूसरे टेस्ट के लिए हम होपफुल हैं। होपफुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक काम हो सकता है, जी बताएं। अजहर अली खेल रहे हैं ना, अजहर अली हाँ। ओपन कर लें, एक ओपनर को बिठा दें, सीधा सब मसला है। मशवरा दिया है, हाँ, देखिए। मशवरा तो आपने ठीक दिया। और मुझे वैसे आपने चूंकि ये बात की तो मुझे ये बात याद आ गई। आप पता नहीं इसके बाद राशिद भाई शुएब मेरे कान खींचेंगे ये नहीं, लेकिन वो मैंने कल एक बात की थी कि ये अभी हम जा तो रहे, जैसे फवाद आलम और अजहर अली की उस टाइम पार्टनरशिप लग रही थी, गालिबन अजहर अली उस टाइम 37 या 36 पे थे, तो मैंने ये बात की थी कि अब कल आएंगे तो वो एक फ्रेश स्टार्ट होगा, पता नहीं पिच पे रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे। क्या अजहर अली वो कैरेक्टर एग्जिबिट कर पाएंगे जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इतने अरसे करना से? चाहिए आपको, मतलब मोस्ट सीनियर प्लेयर है हाँ जी। फवाद के बाद। बिल्कुल। फवाद के बाद मोस्ट सीनियर प्लेयर है और उनको करना चाहिए, अच्छे प्लेयर है। लेकिन ये कि इंग्लैंड में एक मैच में किया, लेकिन वो भी मैच हम लोग हार गए, तो अब टाइम है उनके पास कि वो रन करें, वरना उनके पास भी, उनके ऊपर भी
काफी क्वेश्चन मार्क है। वो नए लड़के इस सीजन में, पिछले सीजन में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल। और आपको अंदाजा होना चाहिए कि शायद अगर यहाँ पे ये रन नहीं करेंगे सीनियर प्लेयर तो उनको मुश्किलात हो तो इनको मुश्किलात हो सकती है। तो इस सवाल को मैं इस तरह पूछे थे शुएब भाई से कि शुएब भाई क्या अगला टेस्ट मैच अजहर का खुदा न खास्ता आखिरी टेस्ट मैच हो सकता नहीं है यार। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, मौका मिलेगा उन्हें जी जी जी। और मिलना भी चाहिए बिकॉज ऑफ बॉस यार मिलेगा यार, क्या हो गया, वो परफॉर्म भी करेगा। चलो जबरदस्त हो गया। मेरा ख्याल है कि खवातीनो हज़रात हमें एक पॉजिटिव नोट के ऊपर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। वो जब खेलेंगे फिर हम उसके बाद बात करेंगे कौन से बॉलर को जाना चाहिए और कौन से को नहीं। ठीक है जी शुएब भाई, डन हो गया। एंड फॉर एवरीबडी इज आउट देयर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम आखिरी 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने वाकई कोशिश की। दे वांटेड टू बाउंस बैक एज वेल और कहीं ना कहीं कुछ बैटिंग के अपसेट्स भी हुए, कुछ हमारे बॉलिंग के अपसेट्स भी हुए, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। टुवर्ड्स द एंड 5 ओवर्स रह गए थे, 4.5 ओवर्स रह गए थे गालिबन। अगर हम नसीम शाह या वो हमारे खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी खड़े रह जाते तो हम ये मैच ड्रॉ करने में कामयाब होते और वो भी हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी होती, नोइंग कि हम लिस्ट में 7वें या 8वें नंबर के ऊपर हैं। न्यूजीलैंड कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से खेला, काफी सारी गलतियां की लेकिन हमारी गलतियां ज्यादा थी जिस वजह से आप फतह ले गए। Ladies and gentlemen, we are actually going to say goodbye to you. Thank you very much for staying tuned for all 5 days. We are going to rest for another 2 days. Happy New Year to everybody as well. Game on है. Look after yourselves.